चलिए अब बात करेंगे ठंड की। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और यूपी में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रखा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है और उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय रहने के कारण आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है। साथ ही मैदानी इलाकों में घना कोहरा और कुछ राज्यों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। साथ ही इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ में मौसम बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 फरवरी को बारिश हो सकती है, तो वहीं पहाड़ों में बर्फोत्सव भी मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते एक दिन पहले सभी उड़ानें रद्द होने के बाद में मौसम में सुधार आते ही श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। देखिए, पहाड़ों में तो बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई है। श्रीनगर में कुलगाम, शोपिया, डोडा, मनाली हो, चक्राता हो, औली हो, चमोली हो, सब जगह पर जमकर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी जमकर ठंड पड़ रही है। अब शीतलहर कहां पर, जैसे पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी जबरदस्त शीतलहर चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि 4 से 11 फरवरी के दौरान में देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर चलने की संभावना कम ही है। इस दौरान न्यूनतम तापमान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जबकि पूर्वी भारत में सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है। IMD के मुताबिक देश के मैदानी इलाकों में हाल ही के दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में पहले तापमान में हल्की बढ़ोतरी और फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अब राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश की चेतावनी है। 1 फरवरी को एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बादल और बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते 1 फरवरी को यूपी, MP और दिल्ली NCR समेत कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। देश में मौसम का कैसा रहेगा हाल, इसके लिए चलते हमारे संवाददाता के पास। और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ में इस वक्त हैं। पंकज, देहरादून की अभी क्या तस्वीरें हैं? जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या कहता है नेक्स्ट 7 डेज के लिए? देखिए, अभी फिलहाल देहरादून की बात की जाए तो मौसम साफ बना हुआ है और तेज धूप खिली हुई है। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें ये कहा है कि 31 और 1 फरवरी को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद फिर जो मौसम का मिजाज है वो शुष्क बना रहेगा। और मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, मेरे सहयोगी देखिए देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम जो है बिल्कुल साफ बना हुआ है। पिछले दौरान क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में घनी बर्फबारी हुई थी और उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने यह कहा है कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है वहां पर घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह बहुत ज्यादा घना कोहरा इन दोनों जिलों में छाया हुआ था और अभी भी वहां पर बादल छाए हुए हैं और अभी भी देखिए मौसम जो है आग मिचौली खेल रहा है। कभी तेज धूप होती है और कभी बादल छाए जाते हैं, तो इस तरह का मौसम उत्तराखंड में बना हुआ है। मौसम ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ अक्षय के चली से रुक करते हुए। अक्षय, दिल्ली का क्या हाल रहने वाला है? और देखिए, कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद लगभग 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है और खास करके 1 फरवरी को ज़्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले 2 बार से जो बारिश हुई है उसके कारण मौसम में ज़रूर मौसम ने करवट बदली है। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक ये ठंड ऐसे ही बरकरार रहेगी। आँख मिचौली बादलों का और सूर्य भगवान के बीच जारी है। ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण से निश्चित रूप से राहत मिली है, लेकिन ठंड से राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है और खास करके कोहरे से जरूर राहत है। हालांकि सुबह शाम ठीक है अक्षय, लौटते हैं आपके पास भी, क्योंकि एक बार जल्दी से रॉबिन का रुख कर लेते हैं। रॉबिन, अभी क्या तस्वीरें हैं पहाड़ी राज्यों की? फिलहाल पहाड़ी राज्यों के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन 1 तारीख के आसपास फिर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। फिलहाल क्योंकि प्रदेश में बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, तो ऐसे में अभी सड़कों को बहाल करने का काम हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अभी क्योंकि 2 से 3 दिन प्रदेश में मौसम साफ है तो ये काम जो है तेजी पकड़ेगा। लेकिन 31 जनवरी के बाद से मौसम फिर करवट लेगा और बारिश बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है।
सकती है। ठीक तो है। ऐसे में पर्यटकों के लिए अभी नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है इस वक्त और क्या आगे रहने वाले हैं, क्योंकि अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में बारिश फिर से एक बार कड़कड़ाती सर्दी ला सकती है। बात करें तो कल शाम से ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तेज रफ्तार के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोगों को एक बार फिर से शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ओले गिरने के साथ साथ बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई गई हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोहरा छाया हुआ है। खासतौर पर राजधानी की तस्वीरें आपको दिखा दें तो 10:30 बजे का समय हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवा की रफ्तार की अगर हम बात करें बिल्कुल तो ठीक 10 है से नीलेश, 12 जैसा आप कह रहे हैं कि तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और आगे भी मौसम खराब होने की आशंका है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।